अब देखिए, मैं बात करने जा रहा हूं वाइंड की, पवन की बात करने जा रहा हूं। इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी मैं, लिख दीजिए वाइंड। वाइंड मतलब पवन, हवा, वायु, ये भी आप कह सकते हो। आसान सी बात है, लेकिन कई बार हम गलती कर जाते हैं। जैसे एक टेबल बनाइए, इसके अंदर यहां पे लिखिए वायु में उपस्थित गैसेज प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, और यहां लिखिए इनका काम, कार्य, क्या काम है, फंक्शन क्या है इसका, किस रूप में ये काम करती है। जैसे आप जानते हो नाइट्रोजन, ठीक है, कितना होता है, लगभग 78%, लगभग 78% है ये, लगभग। ठीक है ना, फिक्स नहीं होती है, कई जगह 78.5 भी मिल जाएगा, 79 भी मिल जाएगा, लगभग 78% ये है। काम क्या होता है इसका, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। वैसे भी दालों में प्रोटीन ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है। आता है ना आपके क्वेश्चन, क्या कारण है कि दालों में प्रोटीन ज्यादा होता है, तो प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसके निर्माण में भी सहायक है, न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में भी सहायक होता है ये। इसमें भी ये सहायक है। अब दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, ऑक्सीजन, ये कितनी है, 21%। और ये क्या काम करती है, श्वसन, रेस्पिरेशन का काम करती है ये, श्वसन। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो अमेज़न के वन है, सेल्वाज, ब्राजील, जंगली रबड़ के घर, वो पृथ्वी को कितनी ऑक्सीजन देते हैं, लगभग 20%। तो ऑक्सीजन 21% है, रेस्पिरेशन का काम है। तीसरा जो है ये है CO2। CO2 ये है, बताएगा कोई? चलो एक क्वेश्चन बताता हूं, मैं इसी पे आ रहा था, बाद में लिख लेना। ये क्वेश्चन वैसे तो कई एग्जाम में आया है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान SI 2007 का क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन चैलेंज है। कैसे चैलेंज है, अभी बात करते हैं। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 0.3%, बी ऑप्शन है 0.03%, सी ऑप्शन है 0.003%, डी ऑप्शन है 0.0003%। अब ये आया हुआ है। अब आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा इतनी है, CO2 की मात्रा, इसे पूछने वाली क्या बात है, इट्स ए नॉर्मल क्वेश्चन, इंग्लिश में बोलते हैं।
इट्स ए नॉर्मल क्वेश्चन। इस टीचर का कोई लेवल नहीं है, ये बहुत छोटी बात करता है, छोटा आदमी है ये, ऐसे बोलते हैं कई कई। तो फिर बताओ क्या आंसर होगा इसका। पहले मुझे ये बताओ साइंस के कौन है, समस्या तो वहां से आएगी ही। आप लोग तो बता दोगे इसका आंसर, साइंस वाला नहीं बता पाएगा। आओ बेटा बताओ, देखी जाएगी। बी ये वाला, ठीक है। आप भी साइंस के हो, बताइए। हैं, बी ऑप्शन है, बी। सी, है सी, है सी, बी। बताओ, आप बताओ, बी या सी है या ए है? ए, बी, बी, सी, बोलो बोलो। बी, बी, ए, बी, सी, सी या बी? बी, बी, बी। अब आपके सामने है, नहीं मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो वास्तविकता है ना बेटा वो बता, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। मैं चढ़ा नहीं सकता आपको, मैं आपकी वास्तविकता बताने के लिए उत्तरदायी हूं। आगे आप उसको फॉलो करते हो नहीं करते हो आपकी मर्जी है। कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं था ये। अब आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, आप सब बैठे हो, 3 आंसर आ रहे हैं। एक कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, डी किसी ने नहीं बोला। और इसमें ज्यादा जो बोला है वो बी बोला है, ये एनालाइज है। लेकिन हमारे सामने ये 2 ऑप्शन भी आए हैं, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सभी पेपर देने बैठो और उसमें से यदि 20% बच्चे भी ए ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं या सी ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, तो क्या रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा? आप बताइए। एक एक क्वेश्चन पे जिंदगी टिकी होती है भाई, आप मेरे से ज्यादा जानते हो। तो इसका सही आंसर बी होगा, बी होगा। और चौथी क्लास का क्वेश्चन है ये। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा पेपर दिया करें, ऑथेंटिक पेपर, पुराने साल के पेपर पढ़ा करें। मार्केट में किताबें मिलती है पुराने साल की, हमारे टाइम में तो इतनी होती भी नहीं थी। आपके टाइम में पूरी किताबें मिलती है, पुराने सालों के पेपर खरीदिए। यहाँ जो आपसे पेपर लिए जाते हैं उसको मिस ना करें, उसको नज़रअंदाज ना करें। उसको जब आप पेपर देने आओ तो इस तरीके से आओ कि मेरे इस पेपर से मेरा जीवन का लक्ष्य निर्धारित होगा, इस वे से आइए। ये मत सोचिए क्या है यार, देखी जाएगी, वो देख लेते हैं यार, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्या है, तैयारी हुई नहीं हुई दे दिया, ऐसे नहीं। जैसे आप मेन पेपर देने आते हो, आगे आप यहां पर आकर चाहे नंबर कम आते हैं ज्यादा आते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। नंबर कम ज्यादा किसने क्या देखा है, क्या भरोसा। लेकिन हम उस वे से दें, उस सोच के साथ दें, तब तो आप इन चीजों को पार कर जाओगे। नहीं तो आप कितने बढ़िया बढ़िया लिख लो, मुझे नहीं लगता कि पार कर पाओगे। इसे अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास कहते हैं ना। अभ्यास एक ऐसी शक्ति होती है जो जड़ बुद्धि होती है ना, जड़ बुद्धि मतलब महान से महान मूर्ख, उसको भी बुद्धिमान की श्रेणी में ला देती है। अभ्यास ये चीज होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अब आपने देखो ये आ गया, यहां पर क्या आभास होता है, हमें ये पता है, हमने हर जगह पढ़ा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमें 0 आती है। पर समस्या आ गई,
एक आएगी कि दो आएगी, तीन आएगी, जीरो आई तो थी साहब, पता नहीं एक थी कि दो थी। समझे ना बात को? ऐसे होती है चीजें ये। तो ये ध्यान रखा करो थोड़ा। 0.03%। और ये किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, फोटोसिंथेसिस। और चौथी है वाटर वेपर, जल वाष्प। वाटर वेपर ये होती है 0.5 से 1%। आप आधा % कह सकते हो, ठीक है। ये करती है जैविक क्रियाओं में, हेल्प इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, हेल्प इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसको नजरअंदाज मत किया करो। आरएएस जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखें। छोटी बात ज्यादा पूछता है आपसे, और मान के चलना छोटी बात में गलती ज्यादा होती है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किया करें।